नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की जो 20 नंबर की हिंदी होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो 20 नंबर की हिंदी है वो स्कोरिंग होती है। और अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे टॉपिक जो हैं लगभग सब में सेम है, क्योंकि हिंदी तो कंपलसरी ही होती है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, समूह ग इत्यादि के। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने 20 प्रश्न किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आज के 20 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आएंगे या आए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी हम हिंदी साहित्य से जो लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस लाने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य के। तो आपकी इस पर क्या राय है, क्या आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जागृत शब्द की वर्तनी शुद्ध बतानी है कि कौन सी है। तो हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा भी हो, तो वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। जागृत जो शब्द होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जागृत। तो यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कह सकते हैं, या इस तरह से इसको लिखा जाना था। जागृत में री की मात्रा नहीं होती बल्कि रॉ की मात्रा होती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जागृत की जो सही वर्तनी है, तो आप इस तरह से इस वर्तनी को ध्यान रखें और इसको सही कीजिएगा, ठीक। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। गरिष्ठ की वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, आप जब 4 ऑप्शन सेम आपसे पूछे जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी हो सकती है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गरिष्ठ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। गरिष्ठ का मतलब होता है जो भोजन आसानी से ना पचे, है ना, उसे कहते हैं गरिष्ठ भोजन। तो इस प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है। दोस्तों, यदि आप पहली बार सेशन देख रहे हैं या चैनल से नए जुड़े हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रश्न आपको पहले तो ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है। तो भ्रमर यानी भंवरा जो मधुमक्खी होती है उसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? शिलीमुख, चंचरीक, शलभ या मिलिंद? तो यहाँ पर शिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद कहते हैं भौरे को। सलभ इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? अम्बुद, पुष्कल, शक्र या नलिन? तो यहाँ पर एक ही शब्द है जो मेघ का पर्यायवाची है, अम्बुद। अम्बु का मतलब होता है पानी और द मतलब धारण करने वाला। तो अम्बुद मतलब मेघ जो होते हैं पानी को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें अम्बुद कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना या धोखा देना? तो देखिए, अगर जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, अंगूठा दिखाना मतलब होता है किसी भी चीज़ से मतलब अपनी असहमति प्रकट करना भी इसे हम कह सकते हैं, या फिर देने से इनकार कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये एक लोकोक्ति है। तो इसका मतलब क्या होता है? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना या भाग्य से कोई वस्तु मिलना। तो देखो, अंधे के हाथ मतलब उसके पास अंधे का मतलब होता है बुद्धिहीन। एक तरफ से अंधे का मतलब यहाँ पे कोई हैंडीकैप या कोई वैसा अशक्त व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है कि जो मूर्ख से हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ कोई ऐसी चीज़ लगती है तो उसे हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो यानी कि भाग्य से कोई वस्तु प्राप्त होना। अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती चीज़ मिल जाती है तो उसे हम
उसके भाग्य को ही कहेंगे कि उसको भाग्य से वो चीज़ मिली है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाग्य से वस्तु का मिलना। अगला है हमारा संसार में संधि है। अब यहाँ से संधि से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सम धन सार, यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करें सम धन सार, तो सम मतलब समान रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा अंतिम वर्ण है ये भी व्यंजन है और उस व्यंजन का मेल एक व्यंजन से हो रहा है। तो जहाँ पर किसी स्वर या व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है उसे हमेशा व्यंजन संधि कहते हैं। तो संसार में व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला हमारा 8वां प्रश्न है, रामायण में संधि है। तो बताइए रामायण में कौन सी संधि है? रामः धन आयन, राम धन आयन, राम धन अयन या रमा धन यन। तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राम धन आयन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आप कैसे निकालेंगे? राम में हमारा अंतिम स्वर है अ और इधर हमारा अंतिम स्वर है आ। तो यहाँ पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर यानी कि स्वर का स्वर से मेल हो रहा है अर्थात, और उसके उत्तर में हमें हमेशा दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्वर संधि के अंदर भी दीर्घ संधि है, ठीक है। रामायण में हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए कि रामायण में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। और रामायण का स्वर जो संधि विच्छेद है वो हमने आपको बता दिया, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, यह वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे हम कहते हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक, अंकित, औरस या सहोदर। तो देखो सहोदर कहते हैं एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला जो भाई होता है उसे सहोदर कहते हैं। औरस कहते हैं अन्य माँ की अन्य महिला की गोद से जन्म लेने वाला भाई कह सकते हैं। और दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो काम न करना चाहे। देखो जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है उसके लिए एक शब्द आता है, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या दुष्कर। तो दुष्कर का मतलब होता है जो कार्य आसानी से किया ना जा सके, जो बहुत कठिन कार्य होता है ना। तो और निकम्मा मतलब जो काम नहीं करता है, और आलसी मतलब जिसको काम करने में आलस आता है, यानी कि आलसी व्यक्ति कभी कभार काम कर लेता है, निकम्मा भी कभी कभार कर लेता है, लेकिन जो काम करना ही ना चाहे तो उसके लिए हम कहते हैं अकर्मण्य, ठीक है। मतलब नहीं, कर्मण्य मतलब कर्म। तो जो कर्म नहीं करना चाहे उसे हम कहते हैं अकर्मण्य, ठीक। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, वाक्य है। तो देखिए अब थोड़ा सा हमसे हिंदी में भी डीप प्रश्न पूछने लगे हैं। पहले इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे प्रश्न भी बनने लगे हैं, तो ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के डिटेल्स वीडियो बताऊंगी कि किस प्रकार से आप ऐसे जो वाक्य से हमारे संबंधित प्रश्न होते हैं तो वो भी वाक्य से संबंधित एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। फिलहाल के लिए आज हम इसको ऑप्शन के ज़रिए पढ़ लेते हैं। देखो जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर। तो यहाँ पर आपको एक शब्द, दो शब्द दिख रहे हैं, जिधर और उधर। जिधर धुआं दिखाई दिया, एक तो ये वाक्य हो गया, और उधर सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। तो उधर और जिधर तो ये ऐसे मतलब जोड़े में लिखे जाने वाले शब्द हैं। जिधर और उधर दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और इनको कहते हैं व्याधिकरण योजक चिन्ह, ठीक। तो जब इस तरह के अब जब मैं आपको डिटेल वीडियो में पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि अभी तो आपके सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। खैर कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो सबसे पहले तो रचयिता की वर्तनी भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि रचयिता कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद निराला, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो कविता है इन चार छायावादी कवियों में से किसी एक की कविता है। तो यहाँ पर
जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है और बहुत ही यथार्थवादी इनकी ये कविता है। तो भिक्षुक यानी कि एक भिखारी की एक दुर्दशा को उन्होंने इस कविता में दर्शाया है, उसके माध्यम से अपने देश की स्थिति को इन्होंने बताया है। अगला हमारा प्रश्न है 13, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही मार्मिक, मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी जिसे हम कह सकते हैं। ये कहानी है चीफ की दावत। तो डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। तो भीष्म साहनी जी के द्वारा ये कहानी लिखी है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। इसके बाद शायद कई लोगों ने पढ़ी भी हो। 14 हमारा प्रश्न है, आत्मजयी काव्य के रचयिता हैं। तो आत्मजयी श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध। तो जो आत्मजयी कविता है ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत की किसी भी भाषा, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में यदि कोई भी व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है तो उस व्यक्ति को दिया जाता है। और एक साल में 1 से 2 व्यक्तियों को, 1 से अधिक व्यक्तियों को भी ये दिया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए कि हिंदी भाषा में अभी तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? अगर आपको उनके नाम भी पता हैं तो आप नाम भी बता सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बहुत गिने चुने ही लोगों को मिला है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पता होंगे। अगला है हमारा 16वां प्रश्न, त्यागपत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, लीलाधर जगूड़ी या फणीश्वर नाथ रेणु। तो त्यागपत्र बहुत ही फेमस उपन्यास है और ये है हमारे जैनेन्द्र कुमार जो उपन्यासकार हुए हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने ये लिखा है। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, आगत का विलोम है। आगत एक शब्द है, आगत का मतलब जो आने वाला है, उसे हम, जो आने वाला व्यक्ति है उसे आगत कहते हैं। और उसका विलोम क्या हो जाएगा? देखो, अनागत, विरत, विगत या स्वागत। तो ये तीनों तो कट जाएंगे, अनागत हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं आने वाला है, तो आगत का अनागत होता है। चलिए इसके अगला हमारा प्रश्न है, जिसमें संदेह न हो को कहते हैं। जिसमें मतलब कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध कहेंगे, असंदिग्ध कहेंगे, चिंतनीय कहेंगे या विचारणीय कहेंगे। तो चिंतनीय तो नहीं होगा, चिंतनीय मतलब चिंता करने योग्य, विचारणीय मतलब विचार करने योग्य, और संदिग्ध और असंदिग्ध। अब इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि संदिग्ध हो सकता है या असंदिग्ध हो सकता है। तो देखो, अ मतलब नहीं, संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें मतलब कन्फ्यूजन है, जिसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है, जिसमें संदेह होता है, उसे कहते हैं संदिग्ध। संदिग्ध ऐसा बोलते हैं ना, संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। तो संदिग्ध का मतलब उसकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, उसकी स्थिति की पहचान नहीं हो पाई, संदिग्ध परिस्थिति उसे कहते हैं। और असंदिग्ध मतलब जिसमें जो संदिग्ध नहीं है, मतलब उसकी जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें संदेह ना हो, जिसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह की स्थिति नहीं है, उसे हम कहते हैं असंदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध का मतलब जिसमें संदेह होता है, संदिग्ध का मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं संदेह। ठीक, यानी कि जिसमें संदेह बना रहता है उसे संदिग्ध कहते हैं, और जिसमें कोई संदेह नहीं है उसे हम कहते हैं असंदिग्ध। ठीक। अगला प्रश्न है 19वां और आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, जंगल में लगी आग को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बड़वानल, दावानल, विरहाग्नि या जठराग्नि। तो सबसे पहले मैं आपको सारे बता देती हूँ। जंगल की आग को तो कहते हैं दावानल। ठीक है, दावा का मतलब होता है जंगल। बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगी हुई आग को। ठीक। विरहाग्नि कहते हैं जो प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में जूझ रही है, तप रही है, विरह की वेदना झेल रही है। आपने बहुत सारे कवियों के यहाँ इस तरह के वर्णन पढ़े होंगे, तो उसे हम कहते हैं विरहाग्नि। ठीक है। और जठर का मतलब होता है पेट।
पेट में लगी हुई, अब पेट में आग तो लगती नहीं है, लेकिन पेट में कौन सी आग लगती है, भूख लगती है, भूख की आग लगती है। तो विरहाग्नि यानी कि विरह में लगने वाली आग, यानी विरह में जो तप रही है, जो झुलस रही है, वेदना पीड़ा मतलब कह सकते हैं। विरह अग्नि, विरह की अग्नि का मतलब होता है विरह की वेदना या पीड़ा। और जठराग्नि मतलब पेट में लगी हुई भूख या भूख की आग, ठीक। दावानल जंगल में लगी हुई आग, और बड़वानल मतलब समुद्र में लगी हुई आग, ठीक। चलिए इसके बाद लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं, देखो जननी तो माता, माता को कहेंगे। जागृति मतलब जो जागा हुआ, जो कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं। और जानकार का मतलब जो जानकारी रखता है ना। और जिज्ञासु यहाँ पर हो जाएगा जो इच्छा रखता है जानने की, तो उसे हम कहते हैं जिज्ञासु, ठीक। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पूरे पढ़े होंगे और अपने आंसर ज़रूर लगाए होंगे। कितने आपके नंबर आ रहे हैं 20 में से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। कैसा आज का वीडियो रहा, इस पर भी अपनी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। और किस टॉपिक को लेकर के आप अगला वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि मुझे आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग जुड़े रहिए और अन्यों को भी जोड़ते रहिए। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।